श्री मातृपितृचरण कमलाधय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलाध्यो नमः। वर्णानामर्था संधानांगिरसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलावुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं। पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः शमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। प्रातात्मजानं वानरमुख्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कली समुद्र बुढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की इसी अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसी चरित्र गाथा को सभी
भाव के साथ चित्त में बसा के श्रवण करें। अद्भुत भगवान की इस चरित्र अद्भुत है। मुनि ऋषि लोग उनकी उस चरण की दर्शन के लिए करोड़ों हजारों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। आगे आगे प्रसंग में हम जैसे श्रवण करेंगे, जैसे भगवान जब अयोध्या से निकलते हैं, जब अयोध्या से निकलते हैं और आगे उन कोल भील से मिलते हैं, उन कोल भीलों से आप जब हम श्रवण करेंगे देखिएगा कि भगवान की क्या विशेषताएं हैं। उन कोल भीलों के साथ भगवान ऐसे उनकी बात को सुन रहे जैसे पिता एक तोतले जो छोटा बच्चा होता है उसकी बात को सुनते हैं। और कोल भीले भी वैसे कैसे बोलते हैं कि भगवान आप बिल्कुल डरिएगा मत, हम आपको हाथी से, बाघ से, सांप से, सबसे बचाएंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। और दूसरा, अब आप अयोध्या की याद मत करिए, हमें अपना परिवार समझिए, हम सदैव आपके साथ रहेंगे, आप हमसे ये करिए। भगवान तो वैसे बैठ के देख रहे हैं, उनके बच्चों के मुंह को सुन रहे हैं क्या बोले। तो ऐसे ऐसे चरित्र है। तो आप सभी को कहूँ, इसको भाव के साथ श्रवण करिए, मन में भाव लाइए, उस रघुनाथ जी को याद करिए, उनको स्मरण करते रहिए और उनकी भक्ति भाव को अपने अंदर लाके जब उनकी कथा रस में डूबेंगे तब आपको इस रामचरितमानस गंगा में, इस पावन गंगा में आपको स्नान करने का ही पुण्य मिले। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं ये पावन गंगा है। इस रामचरितमानस की जैसे जहाँ इसके श्रवण करना शुरू हो जाता है तो वहाँ वो जगह तो पावन हो जाता है, क्योंकि ये गंगा का धार ये कहाँ कहाँ बहते हुए चला जाता है। तो इसीलिए सभी का मंगल और सभी के ऊपर भगवान श्री रघुनाथ जी की ऐसी करुणा सदैव बरसता रहता है। और शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की ये गाढ़ प्रेम है हमारे ऊपर और कृपा है उनका। शंकर भगवान जी स्वयं इस कथा को श्रवण करते हैं, बैठ के भगवान स्वयं श्रवण करते हैं। माता भवानी जी को भगवान शंकर भगवान ने स्वयं खुद बोल रहे हैं, इस रामचरित कथा सुना रहे हैं। अब आगे में हम धनुष यज्ञ का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। धनुष यज्ञ प्रसंग में आगे श्री रघुनाथ जी के द्वारा माता जानकी जी के स्वयंवर में रघुनाथ जी जाएंगे, धनुष को भंजेंगे, फिर मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी से विवाह होगा। आगे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। और भगवान की चरित्र गाथा को जब हम आप सभी ऐसे श्रवण करते हैं तो उसकी जो महिमा है, उस महिमा का कोई आलोचना नहीं कर सकता, मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। उस महिमा में इस जन्म जन्म का पाप खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्म से किए हुए पाप भगवान की इसी चरित्र को गाते सुनते खत्म हो जाता है। तो आइए आज हम आप सभी भाव के साथ भगवान के इसी चरित्र को भाव के साथ श्रवण करेंगे। और आप सभी को ये कहूँ, गोवंश के प्रति या अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति जो अपराध हो रहा है उस अपराध से बचिए, अपने आप को बचाइए, उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करिए। भूखे हैं उनकी भोजन कराइए, बीमार है तो उनकी इलाज कराइए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो इसीलिए किसी को आप अनादर मत करिए, सभी की सेवा करिए। हो सकता है नारायण स्वयं आगे हो, तो इसलिए भगवान के नाम स्मरण सदैव करते रहिए।
नहीं तो आपके साथ भी नामदेव वाला कहानी हो सकता है। जैसे नामदेव जी को उस कुत्ते में नारायण दिखाई दिए, अब बोले नारायण ने कुत्ता बन के आए हैं और मेरा रोटी लेके गए हैं, उसकी क्या चीज है। तो भगवान से प्रेम सदैव बना के रखे उनको, क्योंकि वो सदैव प्रेम का ही भूखे रहते हैं और प्रेम का ही प्रतीक्षा रहता है। आप जैसे प्रेम भगवान से प्रेम करना शुरू कर दोगे तो भगवान सदैव आपकी ओर आना ही शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान है, भगवान से मांगे मत। जहाँ प्रेम होगा वहाँ मांगना खत्म हो जाता है। अगर आप मांग रहे हैं तो आप यही सोच लीजिए, कुछ भी मांग रहे हैं तो आप यही सोच लीजिए आपको भगवान से प्रेम नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करें, भगवान से कुछ ना मांगे। जब मांगना चाहते हो तो भगवान को ही मांगे। तो आइए आज ये प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और आप सभी को ही कहूं, आप सभी भाव के साथ श्रवण करें। जय सीताराम। के हरिकटी पटस पीत धर सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूषण विशरा सखिन्न अपान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख कर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किसर देखी कि न लेहु। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। धकसित देखी राम की शोभा, सुमरि पितापन मनु अति छोवा। परवश सखिन लखी जब सीता, भयहु गहरु छब कहि सभीता। पुनियाऊ वही वरिय काली, अस कही मन विहसिय काली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयहु विलंब मातु भयमानी। धरि बड़ी धीर राम राने, फिरी अपना पौ पितु वश जाने। गूढ़ गिरा सुनी सिया सकुचानी, भयहु विलंबु मातु भयमानी। धरी बड़ी धीरा रामुर आने, फिरी अपना पाऊँ पितु वश जाने। फिरी अपना पाऊँ पितु वश जाने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर मेरी माता जानकी जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लगा। तब मेरी माता जानकी जी ने शकुचा कर नेत्र खुले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नक्श शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने मेरी माता जानकी जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यवरी वाणी सुनकर मेरी माता जानकी जी सकुचा गई। देर होगी जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मुष मृग विहग तरु, ही रई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर, छवि बाढ़ ही प्रीति न थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्ष को देखने के बहाने मेरी माता जानकी जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चापा विसुरती, चली राखी श्यामल मुरती। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृत्युमसि किन्हि चारु चित्त भीति। लिखिली गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी।
जय 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 गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुक्ति गाता, नहीं तब आदि मध्यावसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव 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 पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वभसी विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस विहारिणी। शंकर जी के धनुष को कठोर जानकर वे विश्वरति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शंकर जी के धनुष के कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़े। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गए और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। मेरी माता जानकी जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति उक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है ना मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। दोहा। पति देवता सूतिय महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस सारदा शेष। पति को इष्टतम मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनि पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, वसहु सदा उरपुर सब ही के। किन्हें प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गहे वेदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिरु धरेहु, बोल गौरी हर सिहिय भरेहु। सुनु सिय सत्यासी सहमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साजा, सोवर मिली जाही मनुराजा। सोवर मिली जई मनुराजा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के शत्रु शंकर जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरणों कमल की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करते हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसे कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी मेरी माता जानकी जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई
उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। मेरी माता जानकी जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किए। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुद्ध हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राचेहु मिली ही सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशीलु, स्नेहु जानत रावरु। यही भांति गौरिया शीस सुनि सिया, सहित हिया रसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मेरी माता पार्वती जी मेरी माता जानकी जी को क्या कह रहे हैं? जिसमें तुम्हारा मनोरुद्ध हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दाय का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर मेरी माता जानकी जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। जानी गौरी अनुकूल सिया, यह न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरक न लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर मेरी माता जानकी जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय से राहत सीलो नाई, घूर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, पुनि आशीष दुहु भाई। न दिन्हि सुफल मनोरथ हो, तुम्हारे राम लखन सुनु भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिसी शशि आयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु किन्हा मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। सिय बदन सम हिम कर नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हृदय में मेरी माता जानकी जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण भाई सुखी हुए। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे मेरी माता जानकी जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा
माता जानकी जी के मुख के समान ही है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन संकलंक सीयस मुख समता पाव किमि चंदुवा पूरे रंग। मतलब खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा माता सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकी। घटई बढ़ही विह विरहिनी सुख दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाही कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही भय देहि मुख पटतर दिन होहि दोष बड़ अनुचित किन्हे सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरपहि चलेनी सावड़ी जानी करी मुनि चरण सरोज प्रणाम आयस पाई किन्न विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे उवरो न अवलो कहु ताता पंकज को कलो का सुखदाता बोले लखनु जोरी जुग पानी प्रभु प्रभावसु चक मृदुवानी प्रभु प्रभावसु चक मृदुवानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर यह घटना घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों के दुख देने वाले हैं। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी को वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने चंद्रमा से बात कर रहे हैं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने मेरी माता जानकी जी के मुख की छवि का वर्णना करके बड़ी रात हो गई, जानवी गुरु जी के पास चले। मुनि के चरणों कमल में प्रणाम करके आज्ञा पकड़ उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जगे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, जय जय श्री सीताराम। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलाई। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई रहेगी तो श्रवण करेंगे और आप सभी को बारंबार अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ हमारे ऐसे ग्रंथों को अवश्य श्रवण करें, खुद उन बच्चों से पढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस संस्कृति को आगे लेके चले और आपके बच्चों के अपने स्कूलों के साथ साथ सभी को 21 स्कूलों को तारे और इस देश का भला करे, इस राज्य का भला करे, अपने कल्याण करे, सभी का कल्याण करे। तो इसीलिए आप वही कहूँ, सभी बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़े, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अगर आप आज नहीं जोड़ रहे हो तो वो दिन दूर नहीं है जो आप समझ जाओ। इसीलिए अगर आप ग्रंथों के साथ आज आप बच्चे सोच के छोड़ दे रहे हैं तो आगे चल के फिर उनको आप बिठा नहीं सकते। अभी अगर बिठाओगे, एक दिन 2 दिन इधर उधर बहाना करेगा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसको मन लगता है। और एक बार लग गया तो फिर वो रास्ता भटकने वाला नहीं। और एक बार उसको विश्वास हो गया उस भगवान के ऊपर कि ये परम पिता है, यही सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद किसी का हिम्मत नहीं है उसको बलहीन या उसको झुका देना।
क्योंकि जो परम पिता के ऊपर भी भरोसे रहता है, परम पिता सदैव उसके लिए खड़े रहते हैं। तो इसीलिए चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, आप उसको भगवान के श्री चरणों की आश्रित कराइए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।